आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो गए और नतीजे भी आ गए। नतीजे के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण भी किया, यानी कि 3.0 की सरकार बन गई। आज 18वें लोकसभा सत्र का पहला दिन है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी संसद के अंदर शपथ ले रहे हैं, वहीं बाहर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सभी सांसदों का हंगामा जो है वो बर्पा कर दिया है। विपक्ष के सभी सांसद हाथ में संविधान को लेकर संसद के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज संसद सत्र का पहला दिन है और विपक्ष के तमाम सांसद जो है वो हाथ में संविधान लेकर ये नारे लगा रहे हैं संसद के बाहर। जहां प्रधानमंत्री अंदर शपथ ले रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री के शपथ लेते हुए जो है बाहर नारेबाजी हो रही है और ये कह रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे। आइए पहले वो वीडियो देख लेते हैं जिस वीडियो में ये कुछ सब कहा जा रहा है। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। देखिए वीडियो आपने। वहीं प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है कि पिछले 10 सालों में विपक्ष की तादाद कम थी, लेकिन इस बार विपक्ष की तादाद संसद में दोगुनी हो गई है। जब संसद के बाहर इस तरह का हंगामा बर्पा हो रहा है तो क्या संसद में सब कुछ ठीक चलेगा? मोदी सरकार अपनी मनमानी कर पाएगी या फिर सत्ता के साथ बैठकर तमाम चीजों पर समझौता करना होगा? यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसद के बाहर पहले दिन इस तरह का हंगामा बर्पा होना प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं जो है वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। मोदी की धड़कनें एक तरफ ये तेज हो रही है कि टीडीपी और जेडीयू में जो है लगातार उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई, उसको लेकर जो है उनके अंदर एक अलग तरह की खलबली मची हुई है। वहीं ये टेंशन है कि क्या सरकार चल पाएगी या नहीं। जहां विपक्ष जो है प्रोम्प्टर स्पीकर की मांग कर रहा था, वहीं टीडीपी और जेडीयू की निगाहें जो है अब स्पीकर पद पे टिकी हुई है। 26 तारीख को स्पीकर पद का जो है वो चयन होना है, यानी कि नियुक्ति होनी है। उससे पहले एनडीए के जो घटक दल हैं, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भरी संसद में जो है वो मोदी सरकार जो है वो गिर जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में जो है एक बैठक बुलाई गई है नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश कुमार की जो है एक बड़ी बैठक की खबर सूत्रों के हवाले से पहुंच रही है कि 29 जून को नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है और इस वक्त जेडीयू के साथ जो एनडीए का गठबंधन है उसके तहत वो जो है एनडीए का भी हिस्सा है, तो नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है जो 29 तारीख में दिल्ली में बुलाई है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार राज्य के सीएम नीतीश कुमार करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार के बड़े फैसले हो सकते हैं? क्योंकि संसद के बाहर जो हंगामा आज देखने को मिला वो हंगामा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की नींद उड़ा रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं प्रधानमंत्री की नींद उड़ाने वाली बात, क्योंकि कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि अंदर देश के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण हो रहा हो, यानी कि जो तमाम सांसद है वो शपथ ले रहे हो और खुद प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हो और इस तरह का हंगामा देखने को मिले। तो इससे कहीं ना कहीं चिंता तो जरूर बढ़ जाती है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और विपक्ष का हाथ में संविधान लेकर आना, और जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यानी कि अखिलेश यादव की बात करें, वो भी अपने पूरे दल बल के साथ उनके, क्योंकि बड़ी तादाद में इस बार उत्तर प्रदेश से जो है भाजपा को नीचा देखने का मौका मिला। भाजपा कई ऐसी सीटें हार गई जहां वो दावे ठोक रहे थे, जहां ये कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में इस बार फिर भगवा लहराएंगे। तो कहीं ना कहीं उन जगहों से जो है भाजपा जो है वो चूक गई है और भाजपा की स्मृति ईरानी हार गई है, उनका घर खाली कराया जा रहा है। तो इस तरह की खबरें जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी चुनौती का सामना करने वाली है। क्यों चुनौती इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि विपक्ष जो है इस बार पहले के मुकाबले बहुत मजबूत है। विपक्ष लेकिन यह कह रहा है कि हम तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज जो है वो इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जहां एक तरफ जो सत्ता दल के लोग हैं यानी कि एनडीए के जो लोग हैं वो आज संसद के अंदर जो है संसद सत्र चल रहा है, पहला सत्र का पहला दिन है संसद सत्र के अंदर। तो जहां एक तरफ सत्ता दल के लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने कहा है कि आज हम अपनी बड़ी बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है, यानी कि आगे की जो रणनीति है वो
तय आज होगी, यानी कि जो एनडीए और इंडिया की जो लड़ाई थी, वहीं इंडिया की जो आज नीति है वो तय होनी है कि किस तरीके से संसद में जो है सत्ता दल का विरोध कर रहा है, किस तरीके से पहले जैसे माइक म्यूट कर दिया जाता था, बार बार ये खबरें आती थी, माइक म्यूट कर दिया जाता था जब राहुल गांधी बोलते थे। तो यानी कि राहुल गांधी जो है वो इस बार पूरी दल बल के साथ, यानी कि उनके पास खुद की जो है वो 99 सीटें हैं, और उसके बाद जो इनका इंडिया अलायंस की तमाम सीटों को मिलाकर इस बार यानी कि विपक्ष जो है वो दुगनी मात्रा में इस बार बैठा हुआ है। तो यानी कि इस बार माइक म्यूट करना हो, चाहे किसी तरह का कोई कानून लाना हो, ये एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी, यानी कि एनडीए के लिए, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जो है वो टीवी पर आकर कोई भी बड़ा फैसला ले लेते थे, चाहे वो नोटबंदी कह सकते हैं, चाहे वो देश के अंदर जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति हो। तो इस तरह की स्थिति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी विपक्ष से पूछे जिस तरह के फैसले लेते थे, क्या उन तमाम फैसले लेने वाले मुद्दों पर जो है अब लगाम लगा देगी विपक्ष? क्योंकि विपक्ष इस बार ये कह रही है, क्योंकि पहले दिन की जो तस्वीरें हैं वो इतनी डरावनी कह सकते हैं कि इस तरह का हंगामा क्या दर्शा रहा है। यह हंगामा ये दर्शा रहा है कि इस बार जो है सत्ता दल के लिए सत्ता में रहना और अपने 5 साल के सही कार्यकाल को गुजारना, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत कठिन है, क्योंकि इस तरह के हंगामे जो है वही दिखा रहा है कि सत्ता दल की जो है इस वक्त नींदें उड़ी हुई हैं। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? क्योंकि लगातार हम और हमारे सहयोगी आपको अपने चैनल के माध्यम से तमाम सत्ता की वो तमाम खबरें, खासतौर पर जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, गोदी मीडिया इसलिए भी कह रहे हैं, यानी कि जो चाटुकारिता करती है मीडिया, जब वो लोग अपना काम भूल चुके हैं, तो ऐसे वक्त में आज जो है लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको बचाने का काम कहीं ना कहीं हम लोग जो सोशल मीडिया पर लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो अपना किरदार निभा रहे हैं। तो हम और हमारे सहयोगी लगातार आपको जो है पल पल की अपडेटें देते हैं, तो आप हमारी वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा देखें और अपनी प्रतिक्रिया जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि लोग देखकर वीडियो को क्या कुछ सोचते हैं। तो जब तक के लिए बने रहिए, जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद,